वेलकम बैक नाजरीन, और इंतहाई ममनून हूं कि आप खुदावंद के कलाम की इन खूबसूरत बातों को सीखते हैं। ब्रेक से पेशतर मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया था कि मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, और यह मिसाल हमें खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के वक्त किन लोगों को मसीह यीशु अपने साथ लेकर जाएंगे, इस हकीकत के समझने में हमारी बहुत ज्यादा मुआवनत करेगी। मेरे पास एक कप है, लेकिन है खाली फिलहाल। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है, फर्ज करें मैं इस कप के अंदर कागज के टुकड़े काट कर डालूं, बाहर से रेत भी लाकर डालूं, पत्थर की छोटी छोटी कंकरियां भी डाल दूं, कपड़े भी छोटे छोटे काट कर डाल दूं, और बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें भी, हां सौंफ सुपारी भी, हां मुंडा सही कह रहे हैं, और उसके बाद कुछ कीलें भी इसके अंदर डाल दूं, और फिर मैं एक मुकनातीस लूं। ये मुकनातीस नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, आप समझ रहे हैं। और फिर इस मुकनातीस को मैं इस कप के अंदर घुमाऊं, तो आप बताएंगे कि ये मुकनातीस किन चीजों को कप में से उठाएगा? शाबाश, यानी सिर्फ उन चीजों को जिनका ताल्लुक इस मुकनातीस से है, और उसमें कीलें हैं, यानी लोहे की जो चीज होगी उसको यह मुकनातीस उठा लेगा, क्योंकि लोहे के साथ मुकनातीस का ताल्लुक है। यह बात समझाते हुए मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह मुकनातीस का लोहे की चीजों के साथ ताल्लुक है, बायन वैसे ही जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो वो लोग जिनका ताल्लुक मसीह से होगा, वो लोग जिनके जामे मसीह के लहू से धुल चुके होंगे, वो लोग जिनके दिल में यीशु वाली सिम इंस्टॉल हो चुकी होगी, वो लोग जिन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया होगा, वो लोग जिनके दिल यीशु के दिल के साथ धड़कते होंगे, उन लोगों को खा वो मर भी गए हों, खुदावंद यीशु मसीह उनको जिलाएंगे। वैसे मरने का लफ्ज इतना अच्छा नहीं है, मैं कहूंगा वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए होंगे, खुदावंद यीशु मसीह उनको भी उठा लेंगे। और वो लोग जो अभी जिंदा होंगे, मसलन फर्ज करें अभी एक लम्हे के बाद खुदावंद यीशु मसीह आ जाए, तो मैं अभी जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मसीह में सोया नहीं हूं अभी, लेकिन जो मसीह में अभी तक सो गए वो तो जी उठेंगे, और हम आप में से भी वो जिन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया और दिल यीशु के दिल के साथ धड़कते हैं, हमें जिंदा ही खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लेगा। हमारे जिस्म बदल जाएंगे, हम जलाली बदन में होंगे, हम आसमान पर उठाए जाएंगे और हमेशा हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। ये कहते हुए मैं ये कह रहा हूं, ये मिसाल थी इस हकीकत को समझने के लिए कि जैसे एक मुकनातीस उन चीजों को खींचता है जिनका उससे ताल्लुक होता है, यीशु भी उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा जिन लोगों से यीशु का ताल्लुक है। और ये बात कहते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, अपनी जिंदगी यीशु के नाम नहीं की, और आज अपनी हार मानना चाहते हैं, अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहते हैं, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करना चाहते हैं, यीशु के साथ आसमान पर जाना चाहते हैं, देर न कीजिए, क्योंकि यह वक्त बार बार नहीं आएगा। आप अभी फैसला कर सकते हैं। यहां पर मुझे एक बात याद आ रही है, और मैं आपकी खिदमत में इस हकीकत के समझने के लिए बता दूं, बाइबल मुकद्दस की बात तो नहीं है, ये एक दास्तान है, एक कहानी है, लेकिन यह कहानी हमें इस मौजू के समझने में बड़ी मदद साबित होगी और बड़ी फायदेमंद होगी। और इस कहानी में दो बहनों का जिक्र है। एक बहन खुदावंद को दिल से प्यार करती थी, और जो दूसरी बहन थी
वो पक्की लाई लग और दुनियादार थी। इस बड़ी बहन ने जो चर्च जाती थी, कई बार इसके लिए दुआ की भी और करवाई भी, ताकि ये जो छोटी बहन जो दुनियादार है खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप दे दे। लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। बरस गुजरते चले गए, साल गुजरते चले गए, लेकिन इस छोटी बहन की जिंदगी पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर एक दफा उनके इलाका में, उनके मोहल्ले में एक इबादत हुई, और उस इबादत में कहीं बाहर से कोई खादम आया था, और फिर से बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से मुखातब होकर कहा, मेरी बहन, आज कोई मेहमान वाइज आया है, खादिम आया है, क्यों ना ऐसा करो कि आज मेरे साथ चलो ताकि वहां पर जाकर खुदा के कलाम की बातों को सीखें। जब इसके कहने पर आखिरकार ये जो छोटी नाफरमान थी अपनी बहन के साथ उस इबादत गाह में जब चली ही गई, तो वहां पर वो जो खुदा का खादम था, वो मती की इंजील 24-25 अबवाब से वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में बता रहा था। वो बता रहा था कि जब यीशु आएगा, 2 चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, खेत में काम करने वालों में से एक उठा लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी में मसरूफ अमल होंगे, उनमें से वो जिन्होंने अपना जीवन यीशु के नाम किया है, उनको वो अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। इतना जबरदस्त मैसेज उस खुदा के खादम ने पेश किया, इतना जबरदस्त, जो रूह कुद्स की तहरीक से था और जिंदगियों के बदलने का सबब था। इस खुदा के खादम ने इतना जबरदस्त मैसेज दिया कि ये जो बड़ी बहन थी वो सोचने लगी कि आज इस नाफरमान छोटी बहन को रूहानी एतबार से टीका लग गया है, आज ये तब्दील हो ही गई है, आज इसकी जिंदगी में इनकलाब आ ही गया है। जब इबादत खत्म हुई, दोनों बहनें गली में जा रही थी, और जो बड़ी बहन जिसका दिल यीशु के दिल के साथ धड़कता था, वो मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखती थी, मुड़ मुड़ कर देखती थी। क्यों देखती थी? इसलिए कि वो ये सोचती थी कि अगर इसकी जिंदगी में कोई काम हुआ होगा तो इसके चेहरे से ही नजर आएगा कि इसकी जिंदगी में कोई काम हुआ। वो बारहा बार अपनी इस नाफरमान बहन के चेहरे की तरफ देखती थी, बारहा बार देखती थी कि इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट, कोई समाइल, कोई ऐसी बात, कोई रौनक नजर आती हो कि इसने अपना दिल यीशु को दिया कि नहीं दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद क्या होता है? जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो दोनों गई, ये दोनों बहनें एक रिश्ते में थी, बहनें थी, लेकिन ये दोनों बहनें बहनों से ज्यादा दोस्त भी थी, यहां तक कि वो सोती भी एक बेड पर थी। ये जो छोटी वाली थी गई और जो ही बेड पर पड़ी फौरन होना शुरू हो गया। और जब वो छोटी बहन उधर बिस्तर पर सो रही थी, बड़ी बहन उधर दुआ कर रही थी और कह रही थी, ऐ खुदावंद, अगर आज इसने अपना दिल यीशु को नहीं दिया तो फिर आखिर ये कब देगी? कितना अच्छा पैगाम हमने सुना, कितना अच्छा प्रोग्राम था, और अगर आज भी इसने अपना आप यीशु को नहीं दिया तो फिर कब देगी? और वो आंसुओं के साथ अपनी इस बहन के लिए दुआ कर रही थी। मेरे भाई, मेरी बहन, शायद तेरा भाई हो, तेरी बहन हो, तेरा शोहर हो, तेरी बीवी हो, तेरी माँ हो, तेरा बाप हो, जिसका यही हाल हो कि उसने अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया। अगर है तो फिर यह मिसाल आप पर फिट होती है। पोशीदगी में जाकर रखना में खड़े होइए, घुटनों के बल उनके लिए दुआ कीजिए, खुदावंद से दरखास्त कीजिए, ए खुदा इनकी जिंदगी में इनकलाब ला। उसको कहिए, ए खुदा इनकी जिंदगी में तब्दीली ला। और खुदावंद उनकी जिंदगी में तब्दीली लाएगा जब ये बड़ी बहन उधर
पोशीदा मकाम पर चटाई पर बैठकर अपनी इस नाफरमान बहन के लिए जो बिस्तर पर खर्राटे ले रही थी दुआ कर रही थी। तो इधर इस बहन को ख्वाब आता है और ख्वाब बड़ा खूबसूरत था, गौर से सुनिएगा। ख्वाब ये था कि ख्वाब में देखती है कि जो खादम ने कलाम सुनाया था ना वो पूरा उसके ज़हन में घूम रहा था। और जो ख्वाब था वो ये कि यीशु आ जाता है, जिन्होंने अपने दिल यीशु को दिए उनको वो अपने साथ ले जाता है, ते मैं ऐथे ही रह गई। अब मैं करूं तो क्या करूं? उसने ऐसा किया कि यूं अपने बिस्तर पर हाथ मारने लगी कि मेरी वो बड़ी बहन कौन है, कहां है। और जब उसकी बड़ी बहन वहां बिस्तर पर नहीं थी तो वो ये सोचने लगी, ओए सच्ची मुच्ची यीशु आ गया और मेरी बहन को ले गया और मैं पीछे रह गई। अब मैं करूं तो क्या करूं? वो रो रही, पुकार रही थी। इसी असना में उधर बड़ी बहन जो पीछे दुआ कर रही थी, आमीन करने के बाद वो इधर लौटती है और जब वो अपनी इस बहन को रोते हुए देखती है और उसको देखती है कि वो दुआ कर रही है, कहती है यीशु तू मुझे भी ले जाता, आज मैं अपना दिल तुझे देती हूँ, आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देती हूँ, मुझे बदल दे। और वो रो रही थी और दुआ कर रही थी और उधर से बड़ी बहन आती है, वो आकर उसको अपने गले लगा लेती है और कहती है मेरी बहन यही तो मैं चाहती थी बरसों पहले कि तू अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को दे, तूने नहीं दिया, आज तूने अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को दिया, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूं। और जब वो दुआ कर रही थी इसके नतीजे में उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ और अब से वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो चले। मेरे भाई मेरी बहन, अगर तूने अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया, अगर तूने अपनी जिंदगी यीशु के नाम नहीं की, अपना जीवन उसको नहीं दिया, अपना दिल उसके लिए नहीं खोला कि वो तेरे जीवन में आए, उसकी सिम तूने अपने दिल में इंस्टॉल नहीं की, तो आज तेरे लिए मौका है, कहीं तू पीछे न रह जाए। यीशु आए तो तू उसके साथ आसमान पर उठाया जाए ताकि हमेशा के लिए उसके साथ रहे। आज तेरे लिए मौका है, ये वक्त बार बार नहीं आएगा, इसलिए आज इस वक्त से फायदा उठा, अपना आप उसके सुपुर्द कर। मैं तेरे लिए दुआ करना चाहता हूं। अपना सर खुदावंद के हुजूर झुकाइए और मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। खा आप कोई ही क्यों नहीं है, दुआ कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस वक्त दुआ करना चाहता हूं। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरे हुजूर आते हैं। तेरे कलाम की इन खूबसूरत बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमसे बात की, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद तेरी हुजूरी में शुक्रगुजार हूं कि तेरे मुकद्दस कलाम के वसीला से आज हमने बरकत पाई। तू मेरे भाई से बोला है, तू इस नौजवान से आज कलाम किए है, इस नौजवान बेटे और बेटी से, इस बुजुर्ग से तूने कलाम किया है। यीशु नासरी के नाम से आज वो जो अपना आप तुझे देते हैं उनकी जिंदगी में गहरा काम कर, इनकलाब ला, उनको कबूल कर, हक के फर्जंदियत अनायत फरमा, गुनाहों की मुआफी का यकीन दिला, ताकि आज से वो तेरे लिए जिए। और खुदावंद यीशु जब तू बादलों पर आए तो ये तेरे साथ आसमान पर उठाए जाए। बरकत दे अपने लोगों को और इनके खानदान में दुआ और हम दोस्ताइश के मजबूं को बहाल फरमा। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नाज़रीन, अगर आपने इस अपील को, इस दावत को कबूल किया तो हयात नो यीशु मसीह में आपके नाम है, गुनाहों की मुआफी आपको मिल गई है। अगर आप मजीद जानना चाहते हो, हमारी वेबसाइट भी है और ये स्क्रीन पर हमारा ईमेल भी है, ये सेल फोन भी है। आप हमसे राब्ता कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, हम आपकी हर मुमकिन रूहानी एतबार से मदद करने के लिए तैयार हैं। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।